हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर कंट्रोवर्सी और हेडलाइन में रहा है, हिंदू मुस्लिम। पर व्हाई इज इट ऑलवेज हिंदू मुस्लिम एंड नॉट विद अदर रिलीजन? ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता होगा, मगर इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। सो लेट्स ब्रेक डाउन विद सम फैक्ट्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जहाँ कई धर्मों का इतिहास छुपा है। पर हिंदू मुस्लिम टेंशन इतना ज़्यादा क्यों है? इसका जवाब भी हमारे ही देश की इतिहास, राजनीति और सोशल फैब्रिक में कहीं छुपा है। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ का इतिहास 100 सालों से भी ज़्यादा है। मुग़ल शासन के दौरान और फिर ब्रिटिश कॉलोनियल में हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटीज़ को पॉलिटिकल और कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रखा गया। कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने डिवाइड एंड रूल को प्रमोट किया, जिसका इफेक्ट आज भी नज़र आता है। हिस्ट्री के अलावा आज की पॉलिटिक्स भी इस टेंशन को फ्यूल करती है। इलेक्शन के टाइम पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू मुस्लिम डिवाइड को इस तरह से प्रोजेक्ट करती है ताकि वोट बैंक सिक्योर हो सके। In an election rally in the western state of Rajasthan on Sunday, Indian Prime Minister Narendra Modi's comments sparked a nationwide outrage. और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। ये एक सैड रियलिटी है जिसमें आम लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, यूज होते हैं। मीडिया भी इस इशू को सेंसेशनलाइज करता है, बिना मतलब के हिंदू मुस्लिम डिबेट बिठाना। अगर कोई इंसिडेंट होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल हो तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का। ये टीआरपी के लिए होता है, पर इससे आम लोगों के बीच डिस्टर्बेंस बन जाता है। आइए दोस्तों, इस रिलीजन को साइड में रख के एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक साइड पे एक गरीब बच्चा है जो भूखा है और एक इंसान से मदद मांगता है, और वो इंसान मदद करने के बजाय उस बच्चे को गाली देता है। सेम सिचुएशन में एक साइड पे एक बच्चा है जो भूखा है और एक इंसान से मदद मांगता है, और वो इंसान उस बच्चे को खाना खिलाता है और अच्छे से बात करता है। तो दोस्तों, आप बताएं इन दोनों में से कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू? आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने किसी का नाम और रिलीजन मेंशन नहीं किया। इसी तरह दुनिया में दो लोग होते हैं, एक अच्छे इंसान जो अच्छे काम करता है, एक बुरा इंसान जो बुरे काम करता है। बुरा इंसान अगर कुछ गलत करता है तो हम पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते। इन सम एरियाज, लोकल सोशो इकोनॉमिक कल्चरल इशू लेड टू टेंशंस इन नॉर्थ ईस्ट मणिपुर इज स्टिल बर्निंग, मगर अभी तक कोई नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दिया गया।
अगर कोई हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को गाली भी दे दे तो उसको हेडलाइन में दिया जाता है, सिर्फ टीआरपी के लिए। इसी तरह अगर कोई आदर्श कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हिंदू मुस्लिम उसको ओवर शेडो कर जाता है। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भाईचारा है वो कभी न्यूज़ में दिखाया नहीं जाता। ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को उन दोस्तों से इंस्पायर करें जो मिलजुल के रहना चाहता है, ना कि उनसे जो नफरत फैलाना चाहता है। ये पटपड़ गांव का मेन मार्केट कहलाती है, जिसमें ये मंदिर मस्जिद स्थित है। और मंदिर मस्जिद नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि दोनों आमने सामने पड़ते हैं। ऐसे ही पहले ही साहिबागंज के नाम से विख्यात था, उसके बाद में फिर ये पटपड़गंज हुआ है। ये एक आपस में कोऑपरेटिव माहौल रहा है इसका कि जब कभी आरती का समय होता है तो उस समय नमाज अदा नहीं होती है और वो जो है अपना आराम से आरती होती रहती है, या नमाज का समय होता है तो मंदिर में घंटियाँ नहीं बजती हैं। मोस्टली आपको लगता होगा कि यहाँ पे मंदिर मस्जिद है तो लड़ाइयाँ होती होंगी, त्योहारों पे आपस में झगड़ते होंगे लोग, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। आवाज आती है कि फला जगह ये हुआ, फला जगह हुआ, लेकिन यहाँ आते वो आग बुझ जाती। यदि किसी बच्चे के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ भी है तो बड़ों ने बैठ के आपस में उसको सुलझाया है। हमारा काम तो पास में रहना है, हम तो प्यार से रहते हैं। ये प्यार की गुत्थम गुत्था है, वो तो गुत्थम गुत्था नहीं भैर भाव की, ये तो प्रेम की है हमारी। सोशल मीडिया जो है राई का पहाड़ बना देती है कई बार, तो जिसकी वजह से लोगों के बीच में भड़ास आ जाती है, मनमुटाव बढ़ जाते हैं। हम पे तो काम है इन्हें नमाज पढ़ाना, हमें काम है बातें भगवान की भक्ति करना है। तो अब उन पे क्या काम है? लूट बटोरना, गला काटना, जेब काटना लोगों की है, और लोगों को भिड़ाना। जब तक भिड़ाएंगे नहीं तो राजनीति कैसे होगी उनकी? वो राजनीति कैसे करेंगे? वो तो हो गया ना, फूट डालो और राज करो। अब भाई ने कह दिया तो मैं क्या बोलूं, सारा तो इन्होंने बता दिया। हाँ हाँ हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।